इन द कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस क्लास आज भी हम न्यूमेरिकल लेंगे और मैंने न्यूमेरिकल लिया है क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ चैप्टर 2 और क्वेश्चन में गिवन है दिस फिगर एंड दिस फिगर शोज अ चार्ज अरे नॉन एज एन इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल। तो इसको हमने कहा है कि 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जिनको हमने इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो एज शोन इन द फिगर हमने प्लेस किया है एंड they are asking us for a point on the axis of the quadrupole obtain the dependence of the potential on r। तो उसी एक्सिस पे जिस एक्सिस पे क्वाड्रपोल रखा हुआ है उसी एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट p मानना है और उसका जो पोटेंशियल है उसकी r के ऊपर क्या डिपेंडेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हमने पोटेंशियल निकालना है नेट पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दीज 4 चार्जेस तो हमने हर एक चार्ज का डिस्टेंस लेना है फ्रॉम दी पॉइंट p। सो अगर मैं इस वाले चार्ज से स्टार्ट करूँ ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर सेंटर से डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस होना चाहिए r माइनस a। तो एक एक करके हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डिस्टेंस आपका आ गया q बाय आर माइनस ए। दूसरा लेते हैं सेंटर चार्ज क्यू के लिए और ये माइनस क्यू, दोनों माइनस क्यूज़ के लिए डिस्टेंस जो है वो आर ही रहेगा यानी क्यू बाय आर माइनस क्यू बाय आर, जबकि इस वाले चार्ज के लिए डिस्टेंस हो गया आपका क्यू बाय आर प्लस ए। और अगर हम इसका फिर अब एलसीएम लें तो आपके पास इक्वेशन बच जाती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये मैं ऊपर नीचे एलसीएम ले लेती हूँ दैट इज इक्वल टू आर इंटू आर माइनस ए एंड आर प्लस ए। सो अब क्या क्या हमारे पास नहीं था, यहाँ माइनस ए है तो ऊपर आ जाएगा आर इंटू आर प्लस ए। देन आपके पास यहाँ पर आर है तो फिर ये दोनों टर्म आ जाएगी जिसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये 2 हैं ये भी इसके लिए भी वही आएगा इसके लिए भी, तो आई कैन राइट 2 हेयर एंड देन लास्ट बच जाता है तो यहाँ पे आर इंटू डिस्टेंस कितना हो गया आर माइनस ए। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। वी जस्ट ओपन अप दैम एंड लेट अस सी कि क्या कैलकुलेशन में आता है। सो फिर से करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसे आप ओपन अप कीजिए आर स्क्वायर प्लस ए आर माइनस 2 आर स्क्वायर देन प्लस 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए आर और नीचे डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल सम। सो जो कॉमन है वो कैंसिल कर दीजिए, ये आर स्क्वायर जो है इन दोनों के सम से कैंसिल हो जाता है और ये वाला इससे कैंसिल, सिर्फ 2a स्क्वायर बचा आपके। अच्छा मैं ये भूल गई हूँ कि हमने यहाँ चार्ज क्यू कॉमन निकाल लिया था बाहर, तो प्लेस चार्ज क्यू कॉमन अप टिल हेयर। तो अब हमारे पास इक्वेशन बच गई q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a स्क्वायर बाय r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड दिस इज इक्वल टू Q इंटू 2a स्क्वायर और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रपोल मूवमेंट। जैसे डाइपोल मूवमेंट होता था, डाइपोल मूवमेंट होता था 2 चार्जेस के लिए, ये क्वाड्रोपोल मूवमेंट है फॉर 4 चार्जेस के लिए। तो अब आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पे पोटेंशियल के लिए Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। नाउ रिमेंबर देखो अगर ये क्वाड्रपोल मूवमेंट हमने डिफाइन कर दिया है बट अगर आप नहीं भी डिफाइन करोगे तो उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो क्योंकि हमने तो सिर्फ ये देखना था कि आर डिपेंडेंस कितनी है, कि आर पर कितना डिपेंड कर रहा है ये देखना है हमें। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि आर पे डिपेंड कितना कर रहा है। अच्छा मैंने ओपन अप करना था ये आर स्क्वायर, अच्छा आर को अभी आप बाहर आर स्क्वायर रखते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर, तो हमारा ये फॉर्मूला बना था। बट अगर हम कंडीशन ले लें दैट आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसी कंडीशन के लिए हमने आर की डिपेंडेंस देखनी थी, तो वो कितनी आ जाएगी, फिर आपके पास क्वाड्रपोल आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्यूब। ये आर मल्टीपल में हो जाएगा, इस ए स्क्वायर को आप 0 कर देते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल बना विच इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू आर क्यूब। लेकिन वो कहता है कि आगे इसके क्वेश्चन में कहता है कि आप इसे मोनोपोल के साथ और डाइपोल के साथ कंपेयर करो। तो अगर आप डाइपोल लेते हो तो डाइपोल के केस में जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। मोनोपोल लेते हो, मोनोपोल मीन्स सिंगल चार्ज, तो उसमें पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता है आर के। सो ये सिर्फ हमने कंपेयर कर दिया इनको कि अगर क्वाड्रपोल ले रहे हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मोनोपोल ले रहे हैं तो आर, और अगर डाइपोल ले रहे हैं तो फिर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इन दिस क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड, उसको टोटल कैपेसिटेंस सर्किट से 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस चाहिए एंड द नेट पोटेंशियल ऑफ 1 किलोवोल्ट का पोटेंशियल चाहिए। उसके पास बहुत ही इज़ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ
कैपेसिटर्स, और हर कैपेसिटर कितने का है, 1 माइक्रोफेराड का है, और हर एक कैपेसिटर 400 वोल्ट तक की पोटेंशियल रह सकती है, उसके पास पोटेंशियल कितनी हो सकती है, 400 वोल्ट तक की, नॉट मोर देन दैट। सो अब उसको ये कैपेसिटर्स दिए हैं, और इन सब को मिलाकर यानी कि इतने n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, सी कैपेसिटर्स जोड़कर उसको नेट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड बनानी है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज उसने n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जोड़े सीरीज में और m नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जोड़ दिए पैरेलल में, m पैरेलल में और सीरीज में जोड़े n। तो लेकिन सीरीज में वो कह रहा है कि एक कैपेसिटर के पास 400 वोल्ट होनी चाहिए, और वो 400 वोल्ट मिलाकर वो कम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ वोल्टेज कितना हो, 1 किलो वोल्ट। तो मैक्सिमम उसके पास 1 किलो वोल्ट था। तो हमारे पास सिचुएशन हो गई, जो इसके 400, इसके 400 और इसके 400, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर n नंबर है, तो n टाइम्स ऑफ 400 वोल्ट शुड बी इक्वल टू दिस 1 किलो वोल्ट, इस किलो वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ से n निकाल लेती हूँ, यानी 1000 किलो को मैंने चेंज कर दिया 1000 बाई 400 विच विल गिव यू 2.5। लेकिन 2.5 तो फ्रैक्शनल है, और फ्रैक्शनल कैपेसिटेंस हम नहीं जोड़ सकते, सो वी नीड टू राउंड इट ऑफ। राउंड ऑफ करना है तो अगर क्या बनाएं, अगर हम इसे 2 बना देते हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ करके अगर हम इसे 2 बना देते हैं, तो फिर इसका मतलब हुआ कि यहाँ सीरीज़ में हमने सिर्फ 2 कैपेसिटर जोड़े, और 2 कैपेसिटर जोड़ने का मतलब होता है कि अगर 1000 टोटल है तो एक कैपेसिटर के पास 500 आ गई, लेकिन 500 तो कैपेसिटर के पास हो नहीं सकती, उसके पास 400 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम 2 की बजाय यहाँ पर 3 ले लें। तो 3 ले लेंगे तो हर एक कैपेसिटर के पास 300 350 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, जो कि 400 से कम है, यानी सेफ़ है। तो हम इसे n को राउंड ऑफ कर देते हैं, और n को हमने मान लिया 3, यानी हमने सीरीज़ में 3 कैपेसिटर्स जोड़ दिए हैं। अब हमें निकालना है जो पैरेलल कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी। हमारे पास अगर हम इन सभी 3 सीरीज़ कैपेसिटर का सीरीज़ टोटल निकालें, सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकालें, तो सीरीज़ कैपेसिटेंस हो जाती है 3/c। c इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफेराड वाली, नेट कैपेसिटेंस नहीं। तो इसका मतलब c सीरीज़ में कैपेसिटेंस कितनी होगी, c/3 होगी। अब हमें नेट कैपेसिटेंस चाहिए, तो नेट c जितनी थी, नेट कैपिटल C जो थी वो किसके बराबर थी, CS। ऐसे ही CS जितनी भी CS होंगी अप टिल कहाँ तक, mth तक, वो सब ऐड करके आपका नेट कैपेसिटेंस आया होगा। और कितनी है CS है कितनी, खुद वो कितनी है, c/3। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, यहाँ पे m कैपेसिटर्स थे तो इक्वल टू m इंटू CS। तो m एज इट इज़ रखते हैं, लेकिन CS हमारे पास आ चुका है c/3, और ये कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, 2। तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकालो, c भी हमें पता है, c कितना हो गया, m/3, c कितना है, 1। ये हमें ऊपर गिवन है, c इज़ गिवन एज 1। तो c भी हमें मालूम है, तो हमने c की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से आपकी m को हमने 2 से इक्वेट कर दिया, m/3 को। सो देयरफॉर m इज़ कमिंग आउट टू बी 6। सो m हमारे पास 6 आ गया है, n हमने पहले 3 ले लिया था, सो इसका मतलब टोटल कैपेसिटर्स कितने लगे, 6 इंटू 3 दैट इज़ 18 कैपेसिटर। सो हमारे पास 18 कैपेसिटर्स यूज़ किए इलेक्ट्रिशियन ने सो एज़ टू मेक एन अरेंजमेंट। और उसमें कितना सीरीज़ में कितने कैपेसिटर्स रहे, 3 से कैपेसिटर्स सीरीज़ में रखे, और 6 बार वो सीरीज़ वाली चेन को उसने 6 बार रिपीट किया, तब जाके उसको 18 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन उसने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट the force is equal to half QE on each plate of the parallel plate capacitor। हमें बताना है कि जो फोर्स होती है हर एक कैपेसिटर के ऊपर वो है हाफ QE। तो सबसे पहली बात तो हम वर्क को डिफाइन कर दें, तो जो वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो लेकिन ये तो हर एक प्लेट ऑफ द कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो अगर ईच प्लेट की बात करोगे तो इसने कोई फोर्स लगाई, वर्क डन जो लगाया कि एक लोअर से हायर पे जाने के लिए, तो डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जिसको हम D बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यहाँ, तो जो इसका मतलब यहाँ पे जो DS लिया जा रहा है उसको मैं FD बोल देती हूँ, दैट इज़ F तो फोर्स लग रही थी हर एक चार्ज पार्टिकल पे, और D डिस्टेंस उसने कवर किया, सो हैज़ टू उसको वर्क जो परफॉर्म करना पड़ा वो कितना हुआ, जो फोर्स उस पर लग रही थी इंटू जो डिस्टेंस उसने कवर किया। और एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे पहुंचने के लिए उसको जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा था वो D था। यहाँ पे वैसे D का सिग्निफिकेंस नहीं है, हम उसे DS भी ले सकते हैं, क्योंकि फाइनली दिस विल गोइंग टू कैंसिल। सो हम एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी किसके बराबर होगी, U किसके बराबर होगी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
और U इंटू एनर्जी डेंसिटी, U तो हो गया एनर्जी डेंसिटी, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू डी, ये जो डिस्टेंस था एरिया इंटू डी हमने रख दिया है। डी की जगह dx भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखते हैं हम एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इसकी डेरिवेशन भी हमने की है, ए को हम एज इट इज़ रखेंगे, डी को एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पर जो ई और ए है, मतलब मैं ई को 2 बार भी लिखना चाहती हूँ, इस तरफ आप, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट कर दें तो आपके पास आ जाए एफ डी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। सो डी से डी कैंसिल हो जाता है, तो डी तो इसीलिए मैं कह रही थी कि डी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि डी यहाँ पे कैंसिल ही हो रहा है फाइनली। जितना डिस्टेंस इतने कवर किया, या जितना, अब इसको प्लेट का डिस्टेंस बोल दो या डिस्टेंस जो इतने इसने कवर किया, सो हैज़ टू फाइंड द टोटल वर्क, तो हमने वो कंपेयर कर दिया। तो अब आपके पास बच गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, लेकिन ई को हम स्प्लिट करते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ, एप्सिलॉन नॉट ई एक तरफ और ए एज इट इज़ और ई अलग। तो ये जो ब्रैकेट है हमारे पास ई का फॉर्मूला होता था, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा किसके बराबर हो गया, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इस ब्रैकेट की जगह पर हम लिख देते हैं हाफ सिग्मा ए इंटू ई, लेकिन अगेन सिग्मा कैन बी रिटन एज चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज किसके बराबर हो गया, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर आप Q लिख दीजिए। तो फाइनली जो हमें आंसर चाहिए था वो हमें मिल गया है, दैट इज़ QE। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास फोर्स का। सो ये हमें आंसर चाहिए था, ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ हमने डिफाइन कर दिया कि फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है फॉर ईच प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस लेंगे। चैप्टर 3 मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो ये इन बिटवीन बच्चों ने प्रॉब्लम्स पूछे, तो उसका ये सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर दिस क्लास।